आज हम कहते हैं मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ी भागदौड़ की है, बात ही नहीं बन रही। भाई कहीं तू कता रहमी तो नहीं कर रहा? अब जरूरत इस बात की है हमें पता चले सिला रहमी है क्या चीज, इसका पता होना चाहिए। तो भाई सिला रहमी ये है कि खूनी रिश्तों को आपस में मलाना, इसको सिला रहमी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इन रिश्तों को तोड़ना, इसको कता रहमी कहते हैं। मैं नाराज तो नहीं होंगे मेरी बातें, ये मैं कड़वी बातें बयान करने का आदी हूं। हमारे यहाँ एक बड़ा एक माफिया चल रहा है जो सिर्फ एक ही पहलू दिखा रहा है, जन्नत का ही जिक्र कर रहा है, दोज़ख का जिक्र। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर भी हैं और मैं इतनी आपको इजाजत दूंगा, मेरी बात गलत लगे लिहाज ना करो, खड़े होकर कहो हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, मैं सबके सामने माफी भी मांगूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा। और अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों जी हज़रत साहब, होना चाहिए कि नहीं? आज मैं कहता हूं शायद कोई ऐसा खानदान हो जिसमें ग्रुप ना बने हो। तू उधर गया में ते साढ़े को गया, भाई भाई को नहीं बुला रहा, बहन भाई को नहीं बुला रही, बाप बेटे को नहीं बुला रहा, बेटा बाप को नहीं बुला रहा। अरे मां को मां से जुदाई है। कोई कोई अरसा हो गया, मरना जीना बंद। मैं सही कह रहा हूं गलत? जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से जायद कता ताल्लुक करे, 3 दिन से ज्यादा। और अगर 3 दिन से जायद करेगा फिर होगा क्या? फरमाया खतरा है कहीं उसका खात्मा खराब ना हो जाए। और जिसने अपने भाई से 1 साल तक कता ताल्लुक किए रखा, ऐसा है जैसे उसने अपने भाई को कत्ल ही कर दिया। अच्छा, हम सिला रहमी क्या समझते हैं और हकीकत में सिला रहमी क्या है, मैं ये भी बतला दूं। हजरत साहब एक बंदे के 4 भाई, कितने? 4। 2 से मिलता है, 2 से नहीं मिलता। मैंने कहा यार चारों तेरे सक्के पर आने, चारों ने क्यों नहीं बुलांदा? कहता जी 2 मैंने बुलांदे ने मैं भी बुलाना वा, 2 नहीं बुलांदे मैं भी नहीं बुलांदा। मैंने कहा भाई ये सिला रहमी नहीं है, ये तो अदले का बदला है। मैं हजरत साहब को सलाम करूं ये भी मुझे सलाम करेंगे, मैं इनकी शादी गमी में आना जाना शुरू कर लूं ये भी आना जाना शुरू कर देंगे। ये तो किसी के साथ भी करोगे वो भी बदले में वही कुछ करेगा। अरे सिला रहमी ये है, तेरा भाई तुझसे तोड़ना चाहता है, तू फिर भी क्या ना भाई तू मेरा मां जाया, मैं तेन नहीं छड़ना। और सिला रहमी में सबसे टॉप के ऊपर जिसका नाम आता है वो है वालिदैन। किनका आता है? क्योंकि इनकी वजह से ही हम दुनिया में आए। पैदा करने वाली रब ताला की जात है, लेकिन वसीला कौन बनते हैं? ये हैं तो हम हैं। हमारा वजूद इनके वजूद का मोहताज है। आज तो हम तुम्मत खान बने हैं, ये मां बाप की वजह से बने।
मैं एक दुख वाली बात कहने लगा हूं। एक बाप के 10 बच्चे, अकेला बाप 10 की परवरिश कर रहा है और 10 मिलकर एक बाप की परवरिश नहीं कर। खुदा की कसम, ये मैं एक दिल के खून के आंसू आपको सुना रहा हूं। हम जिंदों की कदर नहीं करते, मरे हुओं की कदर करते हैं। अब्बा जिंदा है, चिल्ला रहा, ओ पुत्रा मैंने दवाई लिया दे, ओ पुत्रा मैंने खाना दे दे। अब्बा मैं थके आया हूं, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे से उठा नहीं जाता। और बाहर से दोस्त बुलाता नहीं, खाली सीटी मारता, उठ के चला जाता। यार बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। नमाज किसकी इबादत है? हुक्म यह है कि रब ताला ने फरमाया, अगर तुम नफिल पढ़ रहा है मेरे, तेरी माँ आवाज दे, मेरी इबादत को छोड़कर माँ की जाके बास। और आज क्या है, मां बेचारी चिल्ला रही है, पुत्रा मैंने सौदा लिया दे, कहना मैं ते वारी लैके आवांगा। अगर बाप ने किसी के घर में डेरा लगा लिया, चीखें निकल गई, अब्बा मेरे घर है, सारा टब्बर मेरे वाली आ रहे हैं, और मैं बच्चियां नूं पाला, बेनू पाला। और किसी ने कह दिया, यार अब्बा तेरे को होंदा है सारा, कपड़े ते चंगे पवा दिया कर और तू ले जा। फिर मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की नाक खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए। सहाबा किराम तड़प गए कि किस जुबान अक़दस से निकल रहा है, या रसूल कौन? फरमाया, जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचे और उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना करे, उस जैसा बदबख्त बंदा ही कोई नहीं है। यार मैं ना आपको एक मिसाल छोटी सी देने लगा हूं, छोटी सी मिसाल। हमारे ये बुजुर्ग जब यहां पर आए, यहां पर जमीन समझो 1000 पे मरला बिक रही थी और इनके पास पैसे भी थे। लोग आकर कहते ला लो वो जी ला लो, पैसे भावे बाद जो दे देना। लोग यार इतने उजाज कौन आएगा, छोड़ो पीछे, नहीं लाते, नहीं खरीदी। आज वही जमीन करोड़ों की बन गई। अब ये बैठे पछता रहे हैं, हाफिज जी मेरे हाथ गोल्डन चांस आया, पैसे भी गए सी, लोग की मिन्नतां भी कर दे सी, लेकिन नहीं लेती। अगर लेती होंगी तो आज मैं भी करोड़पति बन जाता। ऐसे ही है ना। इसका मतलब हुआ कि गोल्डन चांस बंदे के हाथ में रोज रोज, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो यार, बड़ी प्यारी बात कहने लगा हूं। गोल्डन चांस बंदे के हाथ में रोज रोज। अब समझ लो, जिसकी जिंदगी में उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच गए, अरे उसके हाथ में गोल्डन चांस आ गया, खिदमत करे सीधा जन्नत में चला गया।